क्या आपका मसूड़ा फूल गया है और उससे खून आ रहा है, या फिर मसूड़े और दांत के बीच में गैप आ गया हो और आपका दांत हिल रहा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको मसूड़े का बीमारी हो गया है। तो आइए आज इस वीडियो में देखेंगे कि मसूड़े का बीमारी क्या है और ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मसूड़े का बीमारी क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, मसूड़े का बीमारी मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है जिंजीवाइटिस और दूसरा होता है पेरियोडोंटाइटिस। तो मोस्टली देखा जाता है कि पेरियोडोंटाइटिस तभी होता है जब जिंजीवाइटिस को ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करवाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं थोड़ा दोनों को डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं जिंजीवाइटिस। ये पहला स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है कि जब आपका जो मसूड़ा है वो फूल जाएगा, उसमें रेडनेस हो जाता है और मसूड़े से ब्लीडिंग भी होने लगता है। जब आप ब्रश करेंगे या फिर ब्रश करने के बाद उससे ब्लड आपको दिखेगा, या फिर आप थोड़ा सा दबाएंगे भी ना अपने मसूड़े को तो ब्लड आने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिंजीवाइटिस हुआ है। तो जिंजीवाइटिस होता कैसे है? देखिए, हमारे माउथ में ना बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम ब्रश ठीक से नहीं करते हैं तो हमारा फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में फंसा रह जाता है। उसके फंसने से क्या होता है कि बैक्टीरिया और जो फूड पार्टिकल फंसा है ये दोनों मिल करके हमारे दांत पे एक लेयर बना देते हैं, एक परत बना देते हैं, और ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारे मसूड़े को खाना शुरू कर देता है। अगर यही चीज़ 72 घंटे से ज़्यादा तक रह जाता है तो ये इतना हार्ड हो जाता है कि जल्दी ये ब्रश से साफ नहीं होगा। अब क्या होता है ऐसे में कि ये मसूड़े के ऊपर जो दांत के चारों तरफ लगा होता है और मसूड़े पे जाकर के वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करने लगता है, वहाँ पे इरिटेशन करने लगेगा, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगता है। और यही जब थोड़ा और एडवांस होने लगता है तब वहीं पे स्वेलिंग, फिर वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू होने लगता है। तो ये सारा चीज़ जिंजीवाइटिस की वजह से ही होता है। ये पहला स्टेज था। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट स्टेज है पेरियोडोंटाइटिस। जब जिंजीवाइटिस को नहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं तब पेरियोडोंटाइटिस होता है। अब जो पेरियोडोंटाइटिस है इसमें क्या हो जाता है ना, ये बहुत ही एडवांस लेवल का मतलब इन्फेक्शन आपके मसूड़े में हो जाएगा। उसमें पस भरने लगता है, आपके दांत और मसूड़े के बीच में गैप आ जाएगा। मसूड़े इनफैक्ट कहते हैं ना वो सड़ने लगते हैं, सर के आधा हो जाएगा, मतलब मसूड़ा घटने लगेगा। दांत जो है वो एकदम लूज हो जाएगा, बहुत लूज होकर के दांत अपने आप, अगर नहीं ट्रीटमेंट होता है तो दांत अपने आप भी गिर जाएगा। इतना इस लेवल पे लूज हो जाता है, क्योंकि इतना लूज हो जाए आप जैसे ही कुछ खाएंगे तो वो दांत टूट के गिर सकता है, इस लेवल पे चला जाता है। तो अब देखते हैं कि पेरियोडोंटाइटिस कैसे होता है। देखिए, इन्फेक्शन अब इतना बढ़ने लगता है ना कि हमारे दांत और मसूड़े के बीच में गैप आने लगता है। अब उस गैप में क्या होता है ना, ये गंदगी और बढ़ने लगता है और वो मसूड़े को और ज़्यादा इन्फेक्ट करके उसको डैमेज पहुंचाने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है ना, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम जो गंदे बैक्टीरिया जो हमारे मसूड़े को इन्फेक्ट कर रहे थे, इन्फेक्शन पहुंचा रहे थे, उससे लड़ने के लिए टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ताकि ये जो बैक्टीरियाज है ये मर जाए। और वो जो बैक्टीरिया जो हमारे मसूड़े को इन्फेक्ट कर रहा था वो भी टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा होता है। वो गंदा टॉक्सिन्स होता है हमारे मसूड़े को डैमेज करने के लिए। अब क्या होता है, पहले तो सिर्फ बैक्टीरिया ही टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा था। अब जो हमारा अच्छा एंजाइम है, जो बॉडी उस गंदे बैक्टीरिया को मारना चाहता है, वो भी टॉक्सिन्स रिलीज करने लगता है इस बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब होता है कि दो टॉक्सिन्स एक साथ रिलीज हो रहा होता है। अब क्या इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो डैमेज है मसूड़े का वो और ज़्यादा होने लगता है, और वो डैमेज होते होते हमारे बोन्स तक पहुंच जाता है। जो दांत है ना वो मसूड़े के बाद नीचे हड्डी होती है, बोन होती है, उसमें फिट होता है, उस बोन तक को डैमेज करने लगता है। और ये डिजीज और बढ़ते बढ़ते चला जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो मतलब कहते हैं ना, मसूड़ा और दांत के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आने लगेगा और दांत बहुत लूज हो जाएगा और अल्टीमेटली दांत टूट के गिर जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि गम डिजीज क्या है और ये क्यों होता है। अब देखेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो देखिए, इसका जो इलाज है ना वो डिपेंड करता है कि मसूड़ा किस लेवल तक घटा है या फिर जो हड्डी है वो किस लेवल तक डैमेज हुआ है। मतलब मसूड़ा और बोन में किस लेवल तक इन्फेक्शन गया और ये क्या घटा भी है या डैमेज भी हुआ। इनको देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि क्या दांत को बचाया जा सकता है या फिर दांत को निकालना ही पड़ेगा। अगर दांत को निकालना पड़ेगा फिर तो वो तो तुरंत दांत को निकाल करके फिर वहाँ पे आर्टिफिशियल टूथ को लगा दिया जाता है। लेकिन और अगर दांत को बचाया जा सकता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं डेंटिस्ट, सबसे पहले जो दांत के चारों तरफ जो मसूड़े के पास में एक लेयर बनाया था बैक्टीरिया और जो फूड पार्टिकल मिल करके, जो कि बहुत ही अभी इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था, उस लेयर को साफ किया जाता है अच्छे से।
अब क्या होता है ना, ऐसे में बहुत बार क्या होता है, जैसे ही वो मसूरे का वो जो लेयर जमा था मसूरे के ऊपर उसको साफ करते हैं ना, तो आपका दांत हिलने लगेगा, आपको बड़ा अजीब सा फील होगा, लगेगा जैसे दांत टूट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि वो जो गंदगी था ना वो आपके मसूरे को खाता चला गया। मानिए मसूरा 100 था तो अब मसूरा वहाँ पे 20 मतलब कहते हैं ना 50% ही बचा था। अब 50% जो सपोर्ट था वो गंदगी आपके दांत को सपोर्ट दे रहा था, तो वो जो गंदगी हट गया तो अब क्या हुआ कि सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया। इस वजह से ना आपका दांत हिलना जैसा फील होगा। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस डर से अपना ट्रीटमेंट करवाते नहीं है। अगर उस गंदगी को नहीं हटाया जाता है तो वो मसूड़ा को और खाता चला जाएगा। अब जैसे ही उसको गंदगी को हटा दिया जाता है तो अब मसूड़े को ना बढ़ने के लिए एक जगह मिल जाता है, और अच्छे से जब मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाता है तो वहाँ पे मसूड़ा फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है, फिर से बनने लगता है, और वो आपके दांत के साथ चिपक जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ के वो हेल्दी सा एक नॉर्मल मसूड़ा जैसा होता है उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके गम का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और वो लेट्स से कि पेरियोडोंटाइटिस वाले स्टेज पे है, तब फ्लैप सर्जरी का यूज़ किया जाता है। फ्लैप सर्जरी में क्या होता है ना, मेनली 4 स्टेप होता है। फ्लैप सर्जरी में पहला क्या होता है कि पहले आपके गम को खोला जाएगा, जो मसूड़े हैं उसको सर्जरी करके खोल दिया जाता है। फिर उस पर जितने भी इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं उन सबको रिमूव किया जाता है। फिर उस पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाता है और फाइनली उसको स्टिच करके क्लोज कर दिया जाता है, स्टिच करके मतलब सिलाई करके। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होता है, बहुत दिन तक आप खाने में दिक्कत होगा, बोलने में प्रॉब्लम होगा, बहुत बार ये सेंसिटिविटी का भी कॉज बन जाता है और कुछ दिन तक के लिए आपको प्रोफेशनल लाइफ को तो बाय कहना ही पड़ेगा। बट रामानुज मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक बेगूसराय बिहार में लेज़र से गम का ट्रीटमेंट होता है। अब लेज़र में क्या होता है, लेज़र से जो लाइट निकलती है ना, वो लाइट जब हमारे टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करती है ना, मतलब जो गम में जो इन्फेक्टेड टिश्यू था उसके साथ जब रिएक्ट करता है ना तो उस पूरे टिश्यू को वो स्टेरिलाइज कर देता है। अब इससे क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन था, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे, वो सब वहीं पर मर जाते हैं, तब इन्फेक्शन फ्री हो गया। और इसके साथ साथ वो स्टिमुलेट भी करता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे मसूरे में, उस ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि फिर से वो रीजनरेट करे, और रीजनरेट करने के बाद क्या करता है, उस पॉकेट का गैप अपने आप घटने लगता है। और लेजर सर्जरी का और भी बहुत सारा एडवांटेज है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही क्विकली होता है। जैसे पहले वाले सिचुएशन में था कि उसको अब सर्जरी करना पड़ता था, ओपन करना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था। जो फ्लैप सर्जरी था उसमें ब्लीडिंग होता है बहुत ज़्यादा, फिर पेन भी होता है, एनेस्थीसिया का भी इसमें यूज़ किया जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब लेज़र में एडवांटेज क्या है कि ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट होता है, कुछ ही दिन के बाद आप सारा कुछ खाना पीना शुरू कर सकते हैं, ब्लड लॉस भी नहीं होता और हीलिंग बहुत ही फास्ट होता है और पेन भी बहुत कम होता है। और एनेस्थीसिया का बहुत कम ही सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केसेस में तो बिना एनेस्थीसिया का ही हो जाता है ट्रीटमेंट। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी और मोर इफिशिएंट है, मतलब पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते और ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, और स्टिचेस वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट इसमें होता नहीं है। और जैसे ही उसको इन्फेक्ट जो भी लेजर था ना वो उस इन्फेक्टेड एरिया को ना स्टेरिलाइज कर देता है, जिससे फर्दर इन्फेक्शन का भी खतरा कम हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी गम डिजीज ट्रीटमेंट में। अब मसूरे से इन्फेक्शन से रिलेटेड जो कुछ सवाल होते हैं उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल है कि जिंजिवाइटिस जब होता है तो क्या हम लोगों को इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए? नहीं, इसका इलाज बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि पेरियोडोंटाइटिस जो कि एडवांस लेवल है इसके बाद इलाज करवाना ही पड़ेगा। वो तभी होता है जब हम लोग जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो जैसे ही मसूड़े में ब्लड आने लगे या फिर उसमें स्वेलिंग होना लगे, मसूड़े में मतलब स्वेलिंग हो रहा है या फिर उसमें रेडनेस सोरनेस आ रहा है, तभी जा करके इसका ट्रीटमेंट करवा लें, तो आपका दांत भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बचेगा। हर तरीके से आप बेनिफिट में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गम डिजीज की वजह से जो इन्फेक्शंस हुए थे तो क्या नॉर्मल मसूड़े को फिर से वापस बनाया जा सकता है? तो आंसर है कि अगर ये बिगनिंग या फिर मॉडरेट स्टेज पे होता है तो ये रिवर्सिबल है, फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं अच्छे से, डेंटिस्ट के टच में रहते हैं और प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह चलता रहता है तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि गम डिजीज से बचे कैसे, क्या ऐसा करें कि गम डिजीज हो ही ना। तो पहले तो हमेशा साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, रेगुलर अपना डेंटल चेकअप कराने के लिए। दूसरा, दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करें। तीसरा कि ब्रश जब करें तो उसका ब्रशेस जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट वाला यूज़ करें और हर एक 3 महीने पे ब्रश बदल लिया करें, और फ्लोसिंग भी रोज़ दिन किया करें। तीसरा, उसके आगे स्मोकिंग या फिर वो तंबाकू वगैरह ये सारा चीज़, सिगरेट पीना, ये सब चीज़ बंद कर दें, ऐसा नहीं करें। और नेक्स्ट चीज़ है कि बैलेंस डाइट खाएं,
क्योंकि विटामिन सी और डी के डिफिशियंसी से भी गम डिजीज़ होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गम डिजीज़ होता क्यों है, क्या ऐसा किया जिस वजह से गम डिजीज़ हुआ। तो पहला तो ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं जिस वजह से फूड पार्टिकल्स फंस रहा था, या फिर फ्लॉसिंग नहीं कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है कि रेगुलरली डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते हैं, इस वजह से हो रहा है। या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, इस वजह से भी होता है। या फिर आपके फैमिली में किसी को पहले ऐसा हो चुका होगा गम डिजीज़, तो उस कंडीशन में भी होता है। और जो अभी जस्ट बात की है कि वाइटामिन का भी डिफिशियंसी लाइक सी और डी वाइटामिन का डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। और जो बैड हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग या फिर तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, ये सारा चीज़ भी इसमें रोल प्ले करता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि गम डिजीज़ क्या है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। सो थैंक यू सो मच।